बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा एक दरिया का बांध टूट गया और इस दरिया के किनारे आबाद गांव के सारे मर्द इस बांध को बांधने के लिए चले गए। इत्तेफाक से इस गांव पर डाकुआ ने हमला कर दिया। डाकुआ ने जब देखा कि इनकी मज़ामत के लिए गांव में कोई मर्द भी मौजूद नहीं है, तो उन्होंने गांव की औरतों के साथ बदफैली शुरू कर दी। इस गांव में एक घर का दरवाज़ा तोड़कर डाकुआ ने इस घर में दाखिल हुए। इस घर की औरत ने इन डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया और लड़ते लड़ते आखिरकार एक डाकू का सर तलवार से उड़ा दिया। कुछ देर बाद जब डाकू वहां से लूट मार कर चले गए, तो गांव की सारी औरतों घरों से बाहर आ गई और अपने साथ साथ जो जुल्म व ज़्यादतियाँ हुई इनकी दस्तानें सुनाने लगी। इतने में वहाँ वो बहादुर औरत भी आ गई। इसके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में इस डाकू का सर था। इन औरतों ने इस औरत से पूछा कि क्या तुम्हारे साथ जुल्म नहीं हुआ? तुम भी तो हमारी तरह की औरत हो और ये तुम्हारे हाथ में सर किसका है? इस बहादुर औरत ने जवाब दिया कि जब ये डाकू मेरे घर में दाखिल हुए, मैंने इनका मुकाबला किया। मैंने सोच लिया था कि या तो मैं खुद मर जाऊंगी या इनको मार डालूंगी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। मैंने इनका मुकाबला किया और इस एक डाकू का सर में मैंने तन से जुदा कर दिया। तुम लोग भी अगर बहादुरी से मुकाबला करती तो अपना दफा कर लेती। वो औरतें इन डाकू का मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि हमारे मर्द गांव में नहीं हैं और हम कमज़ोर हैं। लेकिन इस औरत की बहादुरी का किस्सा सुनकर इस गांव की औरतें बजाय इस औरत को शाबाश और दाद देने के, इस पर फ़ख्र करने के, वो औरतें हसद में आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर हमारे मर्दों को पता चला कि हम अपना दफ़ा नहीं कर सके और हमारे साथ जुल्म व ज़्यादती हुई है और इस बहादुर औरत ने इन डाकुओं का मुकाबला किया है, तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। वो इस औरत की तारीफ़ करेंगे और हमें लान तान करेंगे। इसलिए इस औरत को मार देना चाहिए ताकि इसकी बहादुरी का किस्सा गांव के मर्दों को पता ही न चले। चनाचे वो औरतें इस बहादुर औरत पर पथराव करने लगीं। वो अकेली औरत कब तक इनका मुकाबला कर सकती थी। आखिरकार इन औरतों ने पत्थर मार मार कर औरत को कत्ल कर दिया। कुछ देर बाद जब गांव के मर्द वापस आए और गांव की हालत देखी और साथ में इस बहादुर औरत की लाश और डाकू का सर जो मौजूद था, तो वह सारा माजरा पूछा। अब आप लोग इन औरतों की ज़रा चालाकी देखें। इन औरतों ने मर्दों को बताया कि आप लोगों के जाने के बाद गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया था। ये औरत इन डाकुओं के साथ मलूस थी। गांव से मर्दों के जाने की खबर इस औरत ने डाकुओं को दी थी। हमने इन डाकुओं का मुकाबला किया और एक डाकू का सर काट दिया। बाकी डाकू तो भाग गए, लेकिन इस औरत को हमने पकड़ लिया और पत्थर मारकर हमने इसको मार दिया। अब देखें और सोचने की बात यह है कि एक तो वो औरतें अपनी बुज़दिली की वजह से इन डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकी, फिर बजाय इस बहादुर औरत की तारीफ़ करने की वो हसद में आ गई और अपनी इज़्ज़त को ख़राब होने और अपनी बदनामी से बचने के लिए इस औरत को कत्ल कर दिया और आखिर में इल्ज़ाम भी उस औरत पर लगाया। इस गांव की सब औरतें एक जैसी बुज़दिल थी। उन्होंने मिलकर इस बहादुर औरत को कत्ल किया ताकि पीछे एक जैसी औरतें ही रह जाएं, यानी बुज़दिल औरतें रह जाएं। फिर कत्ल किया और फिर इल्ज़ाम भी इसी बहादुर औरत पर लगाया गया। दोस्तों, यही हाल हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी है। जो भी कोई जुल्म के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, तो बुज़दिल लोगों ने हमेशा उसको मार गिराया।
یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، یہ وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے۔ اس ملک میں جو بھی بہادر شخص کھڑا ہوگا اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے یہ لوگ اسے مار گرائیں گے، کیونکہ ہم لوگ بزدل ہیں۔ ہم لوگ کسی بہادر شخص کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سب ہمارے جیسے بزدل ہوں، کیونکہ اس ملک میں اب لیڈر تو کوئی ہی نہیں، صرف پارٹیاں بن چکی ہیں اور ہر پارٹی دوسری پارٹی کو گرانے میں لگی ہوئی ہے۔ اور اس ملک میں جب بھی کوئی بہادر شخص آئے گا ہم لوگ اسے گرا دیں گے، اور جتنا بھی ہم سے اس ملک کا نقصان ہو سکے گا ہم الزام دوسروں کے سر پہ لگائیں گے۔ جیسے اس گاؤں کی عورتیں اپنی عزت نہیں بچا سکی اور اپنے شوہروں کی عزت نہیں بچا سکی اور اس بہادر عورت کو قتل کر دیا جس نے بہادری سے اپنی اور اپنے شوہر کی عزت بچائی۔ دوستو، ناظرینو، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل رفیع ملک آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔